स्टूडेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है टॉपिक 12.2 क्लास सेकेंड ईयर फिज़िक्स का है। इससे पहले जो है कूलम लॉ हमने पढ़ा और इसकी एक के साथ एग्जांपल हमने डिस्कस की। तो आज जो टॉपिक है फील्ड ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट फील्ड ऑफ फोर्स क्या है? फील्ड ऑफ फोर्स पे जाने से पहले हम कुछ इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिक चीज़ों में से जैसे देखें न्यूटन जो है न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ जो है और ये जो है और दूसरे नंबर पे कूलम लॉ, ये दोनों जो हैं ये इनएबल टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो न्यूटन और कूलम ये दोनों जो हैं ये मतलब इन्होंने जो है वो दोनों की मतलब कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन को फाइंड नहीं कर सके। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है जी, किसके इक्वल है? F इज इक्वल टू कैपिटल GMM डिवाइडेड बाई R का सके। दो मैसेज के दरम्यान जो फोर्स होगी तो उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी तरह दो चार्जेस के दरम्यान जो फोर्स होगी उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलेंगे, और कूलम लॉ भी है ये। ठीक है, तो इसी तरह जो है मतलब कि कोई क्वेश्चन रेज हुए, मतलब ये जो फोर्सेस हैं इनका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो फिर इसी तरह कि ये जो दो फोर्सेस हैं इन दोनों के दरम्यान अगर आप मैस को देखें, ये एक मैस है, सपोज ये एक अर्थ है और इसी तरह ये मून है, मून। तो इसका जो मैस होगा वो कैपिटल एम और इसका जो होगा स्मॉल एम। अब ज़ाहिरा अर्थ जो है वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और इसी तरह मून की अपनी ग्रेविटी है वो इस अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इसी तरह ये मून जो है रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स के तहत वो जो है रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये जो है एक मैस से दूसरे मैस तक ये जो है ये कैसे मतलब फोर्सेस जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। फिर इसी तरह अगर चार्ज की बात करें तो एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक की फोर्स, ये जो फोर्स हैं ये कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, ये क्वेश्चन जो है ये इसका आंसर जो है अभी तक मिल नहीं सका साइंटिस्ट को। ठीक है, तो अब देखते हैं जी कि फील्ड ऑफ फोर्सेस टॉपिक में से सपोज चार्ज हमने कंसीडर किया, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज हमने लिया हुआ है इसका कुछ ना कुछ इसकी फील्ड लाइन जो है वो अराउंड द चार्ज होंगी। ठीक है, जिसको मैंने डार्ट से डिनोट किया हुआ है। अब यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, जहाँ मैंने डार्ट थोड़े करीब करीब रखे हुए हैं तो वो जो एरिया है वो चार्ज का करीब का एरिया है। अब आस्ता आस्ता जितना दूर जाते जाएंगे तो ये डार्ट जो हैं ये अपार्ट होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ जो है डार्ट की स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, स्ट्रेंथ मोर होगी। इसी तरह जो है वो दूर जो होगा वहाँ डार्ट की स्ट्रेंथ क्या होगी, वो अपार्ट होगी, मीन दूर दूर होंगे। ठीक है, अब यहाँ स्टूडेंट हमने कोई पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन जो है वो आउटवर्ड की तरफ होंगी इस तरह, तो जिसको हमने डार्ट की सूरत में डिनोट किया हुआ है। अब इसकी फील्ड लाइन कहाँ तक जा रही है हमें कैसे पता चलेगा? तो इसको चेक करने के लिए हम ऐसे करते हैं, कोई एक दूसरा चार्ज ले आते हैं इसके करीब, नेट चार्ज कोई। ठीक है, वो भी पॉजिटिव होगा, क्यों नॉट, उससे हम डिनोट करते हैं नेट चार्ज को। मैं बना लेता हूं स्टूडेंट, ये। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि इसकी फील्ड लाइन जो है, फील्ड एरिया जो है वो इसकी फील्ड लाइन कहाँ कहाँ तक है, मीन कहाँ कहाँ तक ये अपनी जो है किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम कोई नेट चार्ज ले आते हैं, क्यों नॉट चार्ज लिया, तो इसको हम यहाँ से करीब लेके आएंगे। तो ये जो एरिया ये यहाँ पे जैसे ही इसको लेके आएंगे तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स एग्जर्ट होगी, और इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होगी वो किसकी वजह से है, वो हमने जो पहले से क्यू चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से होगी। अब
यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो किसके इक्वल होगी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले फार्मूले की मदद से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है जी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नाउन एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई से डिनोट करते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। ये जो फोर्स होगी ये इस चार्ज के ऊपर लगेगी, ठीक है। और ये चार्ज क्यों, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगी, रिपल्शन होगी इन दोनों के दरम्यान। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो होगी क्यू नॉट इंटू ई, ठीक है। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने फार्मूला निकाला E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, जिसको हमने बोला हुआ है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो अब इसकी यूनिट क्या होगी स्टूडेंट, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मजीद इसे करते हैं स्टूडेंट, फोर्स की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। जैसे मैंने पहले ही फर्स्ट टाइम निकाली थी, फोर्स की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, एक चार्ज मैंने क्यू लिया हुआ है, एक मैंने क्यू नॉट लिया हुआ है। तो यहाँ Q1 Q2 नहीं है, तो एक चार्ज मैंने क्यू लिया हुआ है, ठीक है। एक को हम क्यू रख लेते हैं और दूसरे को क्यू नॉट रख लेते हैं, ठीक। तो बीच में डिवाइड है, ये डिवाइडेड बाई क्यू नॉट एज इट इज। अब क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला आया ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आया। अगर यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, और आर यूनिट वेक्टर इसके साथ हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये जो आ गया ये वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अगर डायरेक्शन फाइंड करनी, डायरेक्शन बतानी हो तो स्टूडेंट ये जो हमने किया फील्ड ऑफ फोर्स टॉपिक हमने किया, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।